जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जिस तरीके से आज तांडव हुआ। वास्तव में हम लोग जो है पूरी तरीके से अगर देखा, फूल बरसाने के लिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, उस पर कितना खर्च आया है आज देश के इस बुरे दौर में कि आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। आप आज पूरे भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर आज 749 जिले हैं। पूरे भारत के अंदर 749 जिले हैं और देश के पास इस समय आज की स्थिति देखी जाए तो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हवाई सर्वेक्षण करा करके कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, उनके सम्मान के नाम पर फूल बरसाने के लिए जिस तरीके से जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, उस पर कितना खर्च आया होगा आप लोग उसका हिसाब लगा सकते हैं। अभी वही लोग हैं, ये वही लोग हैं कि अभी प्रधानमंत्री केयर फंड बना करके लोगों से पैसे मांग रहे थे कि आज देश के पास पैसे नहीं है। जब उस फंड में पैसे आए, उसका कोई न हिसाब है न कोई किताब है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उस पैसे को खर्च करके एक बड़ा घोटाले को अंजाम देने की पूरे तरीके से तैयारी की गई है। आपने देखा होगा कि आज जो है तमाम विमान को लगाए गए हैं। 3 सुखोई विमान लगाए गए हैं, उसके बाद 29 मिग विमान लगाए गए हैं, जगुआर विमान लगाए गए हैं। और जो सुखोई है, सुखोई का खर्च कितना लंबा आता है कि सुखोई जो है प्रति घंटे की चाल से अगर उड़ान भरता है तो उसका खर्च आता है 6,80,000 रुपये। कितना? 6,80,000 रुपये उसका खर्च आता है। और 749 जिलों में अगर वह भ्रमण करना पड़े उसको, तो उसके भ्रमण का जो खर्च आता है वह खर्च आता है 52 करोड़ रुपए। 52 करोड़ रुपए खर्च आता है। लेकिन ऐसे ही 3 विमान सुखोई लगाए गए थे, जगुआर विमान लगाए गए थे 29, 3 परिवहन विमान लगाए गए थे। टोटल खर्च एक विमान में जितना पैसा खर्च हुआ है, अगर उसका हिसाब आप लगा लेंगे तो उसमें जो है 18,382 पीईपी किट आ सकते हैं, और वो भी 8 सेट में। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों जो आज यह गुमराह किया गया कि देश के कोरोना के जंग में लड़ने वाले जो वॉरियर हैं, वो चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो और चाहे सुरक्षा कर्मी हो, उनके लिए फूल वर्षा की गई। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि इन्हीं लोगों का महंगाई भत्ता काटा गया है। अगर इनका सम्मान किया जाना था तो सम्मान के और तरीके थे, सम्मान के तमाम तरीके थे। इनकी सैलरी बढ़ा दी जाती, इनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता, इनका टीए बढ़ा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हीं के सैलरी में से अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है कुछ चंद दिनों पहले 37,530 करोड़ रुपए काट लिया गया। और जैसे ही 37,530 करोड़ रुपए इन लोगों का काटा गया, इन लोगों का कटा, और उसके बाद 68,607 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। पूंजीपतियों का जैसे ही 68,000 करोड़ रुपए माफ किया जाता है, वो माफ करते ही पूरे देश के अंदर एक बौखलाहट आ जाती है, लोग विरोध पे उतर जाते हैं। और जैसे ही लोग विरोध पर उतरते हैं, सरकार तुरंत यू टर्न लेती है, और वह 68,607 करोड़ जो माफ किया जाता है, वह देश के भगोड़ों का माफ किया जाता है। जो देश के गद्दार हैं, उन गद्दारों का माफ किया जाता है, देशद्रोहियों का माफ किया जाता है। लेकिन जो अंधभगत हैं, गोबर भक्त हैं, ये उनकी वकालत शुरू कर देते हैं, वकालत शुरू कर देते हैं कि माफ नहीं किया है, उसको ब्लैक लिस्टेड में डाला गया है। लेकिन इनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, उसी ज्ञान पे अपना काम करते। जैसे ही 68,607 करोड़ में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी का नाम आता है, वैसे ही सरकार को लगता है कि अब हमारी, इन लोगों ने फूल वर्षा की शुरुआत करते हैं कि हम फूल वर्षा करेंगे। तो उसमें जो ये 37,000 करोड़ रुपए जो हमने ये काटा है लोगों के महंगाई भत्ता से, लोगों के फंड से,
उसको जो है हम पुष्प वर्षा कर देंगे तो लोग जो है उसको भूल जाएंगे। आज देश की स्थिति 39 जो जिलों का अगर आप सर्वे कराएंगे तो 50 करोड़ आबादी इस लॉकडाउन में रोटी के लिए तरस रही है। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, लोगों को रोटी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर अनाज होने के साथ साथ लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। आज हमारे देश में 524 लाख मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ है। 524 लाख मीट्रिक टन अनाज आज भी सरकारी भंडारण में पड़ा हुआ है। 287 मीट्रिक टन जो है लाख मीट्रिक टन धान आज भी पड़े हैं, जो मिलों तक नहीं पहुंच पाए हैं वह भी पड़े हैं। लेकिन आज हमारे देश के लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनको जहां रोटी देने की बारी आती है, ये सरकार उनको रोटी देने का काम नहीं करती। सरकार खुद चाहती है कि इनको मार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं चाहती तो लॉकडाउन में 1.5 महीने लोगों को बंद करके रखा गया। लोग भूख से तड़पते रहे, भूख से लाचार बिलबिलाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको रोटी नहीं दी गई। और आज की स्थिति आप ये देख लीजिए कि सरकार जब पूरी तरीके से निष्फल हो चुकी, तो आज वही लोगों को जो है उनके गृह जनपदों में पहुंचाने के लिए कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो अपने अपने जो है के लोगों को ट्रेनों से या बसों से ले जा सकते हैं। यही काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन यह काम पहले इसलिए नहीं किया गया कि इनको एक बड़ा घोटाला करना था। बड़ा घोटाला 1.5 महीने में ये सारे लोगों को ये दिखाना था कि इतने लोगों को हमने जो है रखा, इनको खाना खिलाया, इनको साबुन दिया, इनको सैनिटाइजर दिया। यानी एक व्यक्ति का जो खर्च है वह 3 से 4 हजार रुपए दिखाया जाएगा पूरी तरीके से। अब आने वाले समय में ये देखिएगा कि कितना बड़ा घोटाले के रूप में यह उजागर होगा, कितना बड़ा घोटाला दिखाया जाएगा। और यह सब आप लोगों के सामने आएगा कि बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों को दिखाई देगा कि स्टेटों के कई उनके खाने पर, सैनिटाइजर पर, रहने की वो सारा जो है वो दिखाया जाएगा। नहीं तो ये इतना बड़ा घोटाला नहीं करना होता तो ये पहले ही लोगों को उनके गृह जनपदों में भेज दिया गया होता, जिस तरीके से आज उनके गृह जनपदों में भेजा जा रहा है। कोरोना की जो है वह दिन पर दिन बढ़ती सरकार जो है आज घोटाले की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन टेलीविजन चैनल के जो लोग हैं उनके पास इसकी खबर नहीं है। उनके पास इसकी खबर क्यों होगी कि जब बड़ा घोटाला होगा तो इनको भी घोटाले को दबाने के लिए बड़ी रकम मिलेगी। ये लोग भी ये चाहते हैं कि जब घोटाले होंगे तो हमें बड़ी रकम मिलेगी, मोटी रकम मिलेगी, और हम लोग घोटाले की जो खबर है उसको नहीं दिखाएंगे। ये लोग भी ब्लैकमेल करते हैं चारों तरफ से। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। और जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में बंद हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, और आने वाले समय में उनके नाम पर ही कितना बड़ा घोटाला होगा, यह उन लोगों के सामने आना चाहिए। उसके बाद आज जो देश की स्थिति है, जो सरकारों की निष्क्रियता आप दिख रही है, यह जो है देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं कि देश के अंदर पैसे की कमी है। अगर हमारे देश के अंदर पैसे की कमी होती तो देश के भगोड़ों का पैसा बिल्कुल नहीं माफ होता। आज अगर किसान का अगर पैसा माफ करना होता है तो पूरे देश के अंदर एक भूकंप आ जाता है, पूरे देश के अंदर एक भूचाल आ जाता है। वो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे मीडिया हो, लोग तांडव करने लगते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था धाराशायी होगी, देश का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन जब ये भगोड़ों का पैसा कई लाख करोड़ रुपए जब माफ किया जाता है, कोई तो आज जिस तरीके से देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मैं ये कहूंगा कि आज जिस तरीके से ये उड़ान भरी गई, फूल माले चढ़ाए गए, वो ठीक बात है। लेकिन पहले भूखे लोग जो थे, जो लोग लाचार हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके ही जो है संसदीय क्षेत्र में मुशहर जो
घास खाते हुए दिखाई दिए। उनके वो घास खा रहे थे। कितनी विडंबना है इस देश की कि जो इंसान अन्न खाने के लिए बना है, अनाज खाने के लिए बना है, और देश में अनाज का भंडारण पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घास खाने पे मजबूर हैं। आज घास खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और उस पत्रकार के ऊपर जो है आज दबाव बनाया जा रहा है कि तुमने ऐसी खबरें क्यों दिखाई। यानी पत्रकारिता जो है पूरी तरीके से आज मर चुकी है। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से खबर करता है तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है और उसको दबाया जाता है पूरी तरीके से। यहीं आपने देखा होगा मिर्जापुर के अंदर जब एक पत्रकार ने दिखाया कि एमडीएम के तहत नमक और रोटी खिलाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी मुकदमा। तो देश के हालात है वह पूरी तरीके से सरकारें जो है देश के अंदर से गरीबी नहीं खत्म करना चाहती हैं। आज पूरे देश के अंदर जो है ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब जिंदा रहें। लोग गरीबों को मारने पर तुले हुए हैं। अगर गरीबों को तुले होते तो आज जिस तरीके से विदेशों से जहाजों में भर मजदूरों को लॉकडाउन किया गया और आज जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके जेब में 1 रुपए नहीं है, तो आज ट्रेनों से आवाजाही जो शुरू की जा रही है उसमें भी उनसे जो है टिकट लिया जा रहा है और वो भी एक्स्ट्रा 50 रुपए। उनके जेब में पैसे नहीं है, वो देंगे। सरकार जो आज पैसा जो है आज हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, करोड़ रुपए अगर लगा दिए गए होते तो ये सारे मजदूर अपने अपने घरों में पहुंच गए होते। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसको ये पता है कि ये जो मजदूर हैं इनको चाहे जितना पीटा जाए, चाहे जितना मारा जाए, इन किसानों को चाहे जितना मरोड़ा जाए, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं।